सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम कक्षा 12 का जो एक चैप्टर है समाकलन, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जितनी भी थ्योरी है, फॉर्मूला है, आज की क्लास में हम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक आपको बताएंगे। और समाकलन के अंतर्गत जितनी भी विधियां हैं इसको सॉल्व करने की सबको बारी बारी से बताएंगे। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये होता है कि आखिर समाकलन होता क्या है। बहुत बच्चे को ये पता नहीं होता है कि समाकलन किसे कहते हैं, समाकलन का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो देखिए, समाकलन पढ़ने से पहले आप एक चैप्टर पढ़े होंगे अवकलन, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अवकलन आप पढ़े होंगे, तो अवकलन के अंतर्गत आपको डिफरेंशिएशन करना आता होगा। तो देखिए, अवकलन के व्युत्क्रम रूप को ही समाकलन कहते हैं। क्या बाबू? जैसे अवकलन, ठीक है, अवकलन, अवकलन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? डिफरेंशिएशन। तो देखिए, अवकलन के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने का मतलब उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम रूप को क्या बाबू? अवकलन के व्युत्क्रम रूप को समाकल कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ये आपको पता चल गया, यानी कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा यानी कि व्युत्क्रम रूप होता है। अर्थात जैसे आप समझिएगा, समाकलन को आई से डिनोट किया जाता है, यानी कि जैसे इसका पहला लेटर आई है, इसलिए इसे हम आई बराबर लिखते हैं। जैसे आई बराबर कोई अगर इंटीग्रल्स का ये चिन्ह है बाबू, ठीक है, ये क्या है? ये इंटीग्रल्स का चिन्ह है। तो देखिए, आई बराबर इंटीग्रल्स अगर कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या रहता है बाबू? डी एक्स रहता है। डी एक्स जो है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बाबू चालक। चालक यानी कि कंडक्टर, ठीक है, ये है बाबू चालक। और ये क्या है? ये है समाकल्य। क्या बाबू? समाकल्य। ये क्या है? समाकल्य है। और dx क्या है? चालक है। और ये वाला जो चिन्ह है, ये क्या है? समाकल्य का प्रतीक यानी कि चिन्ह। क्या बाबू? समाकल्य का चिन्ह बोलिए तो, या समाकल्य का प्रतीक बोलिए तो, दोनों का अर्थ सेम है। तो ये क्या है? ये समाकल्य का चिन्ह है या प्रतीक है। और ये वाला पद क्या है? एफ एक्स समाकल्य है। और जो dx दिया गया है वो चालक है यानी कि कंडक्टर है। अब देखिए, अगर आप इसका करते हैं इंटीग्रेटिंग, यहाँ जैसे कि डिफरेंशिएशन जहां हम करते थे वहां लिखते थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना समझ में आ गया? तो जब आप इंटीग्रेटिंग करेंगे बाबू, तो देखिए एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, सॉरी एफ एक्स, यानी कि आप जब यहाँ डिफरेंशिएशन करते थे एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स होता था, लेकिन इसमें बाबू आई बराबर एफ एक्स और प्लस में सी हो जाएगा यानी कि कांस्टेंट। अब देखिए, ये वाला जो पद आया है इसको हम कहेंगे समाकल, ठीक है, समाकल। किसको बाबू? एफ एक्स को। और जो सी वाला पद है इसको कहेंगे हम नियतांक। क्या बाबू? नियतांक। आप इसको अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं या हिंदी में इसको हम नियतांक बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि अवकलन का व्युत्क्रम क्या होता है, समाकलन होता है, तो कैसे होता है आइए जानते हैं। जैसे y बराबर अगर कोई फंक्शन दिया हो, जैसे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 0, और इसका आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि अवकलन करेंगे बाबू, यहाँ हम इसका अवकलन करते हैं। देखिए
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स प्लस डी जीरो बटे में डी एक्स। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ आप इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस इसका हो जाएगा 0, यानी कि फाइनल जो आंसर आ रहा है वो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2x आ रहा है। अब आप 2x का जब समाकलन करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा बाबू, आइए इसको हम करते हैं। क्या, जैसे बाबू i बराबर इंटीग्रल 2x दिया हो और dx, ठीक है, 2x दिया हो और dx दिया हो और इसको आपको करना है समाकलन, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही जब आपको इंटीग्रेटिंग करना होगा तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी प्रकार से अब देखिए यहां हो जाएगा। अब जब आप इंटीग्रेटिंग करेंगे तो देखिए ये वाला जो इंटीग्रल्स का चिन्ह है बाबू ये हट जाएगा और दो बाहर आ जाएगा और देखिए यहाँ x हो गया और dx हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको करेंगे तो ये 2 का 2 और देखिए x के पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है तो 1 आगे से और प्लस 1 इसका नियम है इंटीग्रेटिंग का। आगे चलकर हम आपको बताएंगे इसका सूत्र कैसे होता है। अब देखिए जो ऊपर रहेगा वो भी नीचे रहेगा, यानी कि x प्लस 1, देखिए 1 प्लस 1 है तो नीचे भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ c, क्योंकि यहाँ अभी हम जब आपको दिखाए हैं कि एक फंक्शन का जब आप इंटीग्रेटिंग किए हैं तो ये जो प्लस c है ये एक नियतांक है और ये सभी में रहता है तो यहाँ भी रहेगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा बाबू 2 इंटू ये x के पावर 2 और बटे में 2 है और प्लस में c। और देखिए यहाँ गुना के रूप में यहाँ देखिए यहाँ इंटू का मतलब कि यहाँ गुना है, ठीक है। तो ये 2 से 2 बाबू कट गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस में c, ये आ गया इसका आंसर। यानी कि जब हम x स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएशन किए तो 2x आया और 2x का जब इंटीग्रल किए तो x स्क्वायर आया। कहने का मतलब जब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2x आ रहा है और 2x का जब हम इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं तो x स्क्वायर आ रहा है। इससे साबित होता है कि अवकलन के व्युत्क्रम रूप को ही समाकलन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे समाकल्य की, ठीक है। तो चलिए समाकल्य के बारे में जानते हैं। हम बात करेंगे बाबू समाकल्य के बारे में, ठीक है। समाकल्य क्या होता है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटीग्रांट। क्या, इंटीग्रांट। तो देखिए समाकल्य यानी कि जिस फलन का समाकल्य किया जाता है उसे समाकल्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर फंक्शन यानी कि दिया है समाकल और उस यानी कि आप उसका करेंगे समाकल, ठीक है। कोई फलन दिया है, कोई फंक्शन दिया है और उसका आप समाकल करेंगे, उसी को हम समाकल्य कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है बाबू। पहला होता है अनिश्चित समाकल्य, ठीक है। अनिश्चित का मतलब होता है जिसके मतलब अनिश्चित है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और दूसरा होता है निश्चित समाकल्य, जिसको कहते हैं जिसका लिमिट है कि आपको यहां से लेकर यहां तक समाकल्य करना होगा, उसी को कहते हैं निश्चित। और अनिश्चित का मतलब कि जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है बाबू। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है समाकलन। समाकलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। तो देखिए जिस यानी कि अगर कोई फलन का समाकल किया जाता हो जिस विधि द्वारा, उस नियम को क्या कहते हैं बाबू, समाकलन कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कोई समाकल दिया हो और उसका आप जिस विधि द्वारा या नियम द्वारा समाकल करेंगे उसी को हम समाकलन कहते हैं।
जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ये 5 विधि द्वारा व्यक्त किया जाता है बाबू। पहला विधि है प्रति अवकलज या निरीक्षण विधि, जिसको प्रति अवकलज या निरीक्षण विधि को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बाबू। दूसरा जो विधि है रूपांतरण विधि, ठीक है। और तीसरा जो है प्रतिस्थापन, ठीक है। उसके बाद है खंडशः विधि। उसके बाद पांचवा जो है आंशिक विखंडन विधि। ये 5 के 5 जो विधि दिए गए हैं, इसके सहायता से आप जितने भी समाकलन चैप्टर है उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इस 5 विधि द्वारा ही बनाएंगे। जो विधि कहेगा उस विधि से आपको बनाना है, या सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो प्रति अवकलज विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रति अवकलज विधि के बारे में। तो चलिए प्रति अवकलज विधि को हम जानते हैं और समझते हैं। अब हम जानते हैं 1 नंबर जो मेथड है प्रति अवकलज विधि के बारे में। तो चलिए जानते हैं। देखिए प्रति अवकलज विधि तो वैसी विधि जिसमें अवकलज जो होता है उसका जो जांच हम करते हैं समाकलन विधि द्वारा, ठीक है, किया जाता है, तो उसे हम प्रति अवकलज विधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वैसा विधि जिसमें हम अवकलन जो होता है उसका हम जांच करते हैं समाकलन विधि द्वारा, उसे है हम प्रति अवकलज विधि कहते हैं। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूत्र आते हैं। ये जो 19 सूत्र आपको दिख रहे हैं ये प्रति अवकलज विधि में उपयोग होते हैं। और ये प्रति अवकलज विधि द्वारा इस प्रकार के मतलब कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसका आप समाकलन करेंगे। जैसे दिया है इंटीग्रल्स x के पावर n dx, तो आप इसका करेंगे x के पावर n+1 बटे n+1+c। जैसे हमने यहाँ आपको करके बताया था कि x दिया है और dx दिया है, इसका आपको अवकलन करना है। तो इसके पावर में 1 है और आप 1 है, आगे से इसका मतलब कुछ नहीं दिया है तो 1 है, और इसमें आप 1 जोड़ेंगे यानी कि x के पावर 1+1 बटे में 1+1+c, तो हो जाएगा x² बटे में 2+c, इसका अवकलन। उसी प्रकार से देखिए सूत्र दिया गया है, ठीक है। दूसरा है इंटीग्रल c dx, c का मतलब है कांस्टेंट। जैसे कि देगा कि 3 dx और इसका आपको कहेगा कि इंटीग्रल करिए, तो देखिए क्या दिया है c और x यानी कांस्टेंट के साथ आपको x लगा देना है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस में k क्या है, वो एक कांस्टेंट है। तो उसी प्रकार से ये सूत्र है, यानी कि किस सूत्र का कहाँ उपयोग होगा हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जैसे दिया है 0 dx, यानी कि 0 का अवकलन जो होगा वो कांस्टेंट यानी कि k हो जाएगा या c हो जाएगा, ठीक है। अब दिया है इंटीग्रल e के पावर x dx, आप देखिए अवकलन में और यानी डिफरेंशिएशन में इन सभी सूत्र का प्रयोग किए होंगे, यानी कि जस्ट इसके उल्टा। जैसे साइन का डीसी यहाँ इंटीग्रल माइनस कॉस दिया है, वहां बाबू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता था, यानी कि और कहने का मतलब समाकलन जब आप पढ़ रहे हैं तो समझिए कि अवकलन का उल्टा यानी कि व्युत्क्रम। तो देखिए सभी के सभी सूत्र 19 के 19 सूत्र दिए गए हैं। और हम देखिए जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से यानी कि प्रति अवकलज विधि पर आधारित प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए बाई चैन रूल। ये जो आपको हम बता रहे हैं बाई चैन रूल, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें कि अगर कोई फंक्शन दिया है f(x), ठीक है, f ax प्लस b इंटू dx, और आपको इसका करना है इंटीग्रेटिंग यानी कि समाकलन। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ax प्लस b, ठीक है, और बट्टे में ये वाला जो x वाला टर्म है उसके जो यानी कि x वाला टर्म के साथ जो भी रहेगा संख्या वो नीचे लिख देंगे और प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये चैन रूल है। जैसे आप एक एग्जांपल के जरिए समझिए। जैसे देगा, मान लीजिए दे दिया
cos 2x और dx बराबर, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे बाबू, सबसे पहले ये वाला टर्म उतार देंगे यानी कि cos 2x, तो cos 2x और बटे में हमने आपको क्या बोला कि जो x वाला यानी कि x के पास जो टर्म है यानी x के साथ जो गुणांक जुड़ा हुआ है उसे आप नीचे लिख देंगे यानी कि +2/2 इक्वल, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चैन रूल है। चैन रूल का मतलब कि एकाएक आप इसका यानी कि समाकलन कीजिए। अब हम देखिए जानेंगे कि प्रति अवकलज विधि पर आधारित प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आप हेडिंग डालेंगे यानी कि यहाँ हम लिखते हैं या प्रति अवकलज विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक है, प्रति अवकलज विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक है बाबू। तो आप लिखेंगे प्रति अवकलज विधि पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए एक नंबर क्वेश्चन दिया है आई बराबर इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग का चिन्ह है इंटीग्रल्स का। यह हो जाएगा, मान लीजिए दिया है x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, और इसको आपको करना है इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो इसको यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रति अवकलज विधि पर आधारित है और इसको कैसे आप बनाएंगे तो इसी को हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको आप नोट करेंगे, यानी कि दिया है क्या बाबू, x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे dx। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ दिया गया है, किसी भी गणित के क्वेश्चन में ये जो टर्म हम बता रहे हैं दिया गया है उसको आप लिखेंगे, चाहे कोई भी गणित का क्वेश्चन हो, ये वाला टर्म अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को आपको मतलब पता चलेगा कि आप मतलब कि एक सही वे में आपको गणित की जानकारी है। तो आप लिखेंगे दिया गया है, उसके बाद आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। उसके बाद देखिए चैन रूल ये कहता है कि इसको आप पार्ट बाई पार्ट में तोड़ देंगे। सबसे पहले यानी x² को एक अलग करेंगे, 2x को अलग करेंगे और 5 को अलग करेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे x² dx और चिन्ह क्या है, यहाँ बहु प्लस है, यहाँ हम प्लस देंगे, फिर यहाँ इंटीग्रल्स 2x dx, अब फिर देखिए चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ भी प्लस, और इसके बाद फिर 5 dx। इतना समझ में आ गया। अभी हमने आपको बताया कि जहां भी x के पावर n यानी कि x² दिया है तो कौन फॉर्मूला लगेगा बाबू, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, x के पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये हो गया cx वाला, ठीक है, cx मान लीजिए कि यहाँ देखिए c हो गया, तो c क्या है, कांस्टेंट 2 है, तो 2 को आप बाहर करेंगे, उसके बाद बच गया x, उसके बाद dx प्लस यहाँ देखिए 5 है c यानी कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 5x और लास्ट में बाबू c लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा x³ यानी x के पावर 3 बटे में 3 प्लस 2 इंटू, अब देखिए x के पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है, तो हमने आपको बताया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जहां भी x के पावर n पर आधारित हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा बाबू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x के पावर 1 और प्लस 1 जोड़ देंगे और बटे में 1 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 5x प्लस में c। कितना समझ में आया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा x के पावर 3 बटे में 3 प्लस, अब देखिए यहाँ 2 इंटू x² बटे में 2 प्लस 5x प्लस c, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक है बाबू, तो बचेगा आपके पास x³ बटे में 3 प्लस x² प्लस 5x प्लस c। यही इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप, पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से
इस क्वेश्चन को हमने प्रति अवकलज विधि द्वारा बनाया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, तो आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं, यानी कि किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी आप अपने मन से क्वेश्चन लीजिए, जैसे हमने ले लिया 3x² माइनस 10x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dx। तो सबसे पहला पद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिया गया है, तो आप यहाँ लिख देंगे बाबू दिया गया है। क्या दिया है, इंटीग्रल 3x² माइनस 10x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ dx। उसके बाद आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, आप पार्ट बाई पार्ट में इसको तोड़ेंगे, यानी कि यहाँ देखिए हो जाएगा इंटीग्रल 3x² इंटू dx। अब बहुत बच्चे यहाँ फिर से प्लस दे देंगे, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्लस दिया था, लेकिन अगर आप वहां प्लस देते हैं तो गलती हो जाएगा। देखिए कि इसके बाद चिन्ह क्या दिया है, तो यहाँ माइनस दिया है तो माइनस देंगे, उसके बाद 10x dx, उसके बाद चिन्ह देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, इंटीग्रल 5 और यहाँ dx। अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल दीजिए, यानी कि ये देखिए यहाँ 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, और ये x² dx माइनस, अब 10 बाहर आ जाएगा तो x dx बराबर ये, सॉरी यहाँ प्लस होगा, और ये इंटीग्रल 5x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 इंटू, अभी हमने आपको बताया कि यानी जो x² दिया है तो इसके यानी जो यहाँ दिया रहेगा पावर में उसको, उसमें आपको 1 जोड़ देना है। तो मान लीजिए 2 दिया है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, और नीचे भी वही, यानी कि 2 + 1, ठीक है, माइनस, यानी कि 10 हो गया। अब देखिए यहाँ x के पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 दिया है, तो इसके पावर में आप 1 और जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 1 बटे में 1 + 1, और प्लस इसका हो जाएगा 5x, और लास्ट में प्लस यानी कि कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3 इंटू x और 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी x की ओर बटे में 3 माइनस x, यहाँ 10 इंटू x² बटे में 2 और प्लस 5x प्लस c। अब देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ देखिए 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ देखिए x³ माइनस ये हो जाएगा 5x² प्लस 5x प्लस c। यह इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि यही क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम देखिए आपको ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। जैसे आई बराबर दिया है इंटीग्रल 4x² माइनस 10x प्लस 9, ठीक है, और dx। दूसरा क्वेश्चन आई बराबर 3x⁴ प्लस 5x² प्लस 10x प्लस 6, ठीक है, और dx। तो आप ये क्वेश्चन बना लेंगे, अगर आपसे बन जाएगा तो समझिए कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने जाना कि प्रति अवकलज विधि यानी कि क्या होता है, प्रति अवकलज विधि पर आधारित प्रश्न आपको हमने करवा दिया। तो मिलेंगे अगली क्लास में दूसरे विधि जो है, यानी कि दूसरा जो है विधि, उस विधि की मतलब क्लास से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।